यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। हमारे अभी एक जो नेता थे यहाँ पे हिंदू को लेके बात कर रहे हैं, कमल गौतम, जिनको उठा के ले गए बाई फोर्सली। तो ये जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा अपना बल प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सनातन को दबाने की बात की जा रही है। अगर यही एक्शन जो अवैध निर्माण को लेके अगर सरकार ने किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और किसी भी समाज के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए जो सड़कों पे प्रदर्शन किया जा रहा है वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको तो छीना नहीं जा सकता। ये तो सरकार का ही एक दायित्व भी है, सरकार को पूछना चाहिए, जांचना चाहिए कि इनके सभी के जो यहाँ पे लोग आए हैं क्या इनकी वेरिफिकेशंस हुई थी। ये जो सड़क पे बैठ करके यहाँ पे वो चला रहे हैं, क्योंकि जब कोई किराएदार आता है यहाँ पे तो नॉर्मली सब लोग उसका आइडेंटिटी मांगते हैं, देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कहाँ का निवासी है। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि अब चलना फिरना मुश्किल हो गया है सड़कों पे, बच्चों का, औरतों का। हमारा सुबह शाम जब ऑफिस आना जाना होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ना सिर्फ शिमला बल्कि सरकाघाट यानी कि मंडी से भी लोग पहुंचे हुए हैं। 8-9 घंटे का सफर करके लोग शिमला में इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे और मांग कर रहे हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए। कोमल लगातार इस वक्त हमारे साथ है ग्राउंड पर और आप देखिए वहां पर प्रदर्शन जो चल रहा है वहां पर वो शामिल है। कोमल, तस्वीरें दिखाई, लोगों से भी बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ढली टनल के आगे चूंकि ये मंडी का इलाका है और यहाँ पे हिंदू संगठन एकत्र हुआ है और अब वो आगे मस्जिद की ओर जा रहे हैं, मस्जिद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही। आप लोग मस्जिद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वंदे मातरम, जय श्री राम, आगे मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कोई गैरकानूनी काम करें, लेकिन प्रशासन को हम अपना विरोध दिखाना चाहते हैं। हम गेट पर नॉकिंग करेंगे कि 163 लगाने की आवश्यकता क्या थी। जब हमने आपको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए आवेदन किया था तो आपने परमिशन क्यों नहीं दी? क्या वो हम लोगों को गुंडा मानती है? जिस प्रकार के गुंडों को उसने मस्जिद में और दूसरी जगह संरक्षण दिया हुआ है, हम उस प्रकार का कोई काम नहीं करने वाले। हम जो भी काम करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे, लेकिन जो सरकार कर रही है वो गैर कानूनी काम कर रही है। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हम उनसे डिमांड करते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि ये किसी संगठन विशेष का, किसी दल विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। सीएम के जो एडवाइजर है वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा बुलाया गया प्रोटेस्ट है, स्थानियों का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर इस आंदोलन से दूर रहने का शायद निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने भी यही कहा है। हम तीनों पार्टियों का जो यहाँ पर विशेष तौर पे काम कर रही है, हम तीनों पार्टी का ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता है। विचारधारा सबकी अपनी अपनी हो सकती है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई कम्युनिस्ट भी होंगे। यहाँ किसी पर्टिकुलर दल का कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ सब लोग किसी भी विचारधारा के होंगे, हर विचारधारा के यहाँ पे आम नागरिक है। ये बीजेपी का कोई धरना नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो अपने अधिकारियों को, अपनी सरकार को और प्रशासन। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं, जहां अवैध मस्जिद को लेकर शिमला के संजौली बाजार में प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष और महिलाएं जमकर नारेबाजी की गई। शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शिमला के संजौली में तनावपूर्ण हुआ माहौल। स्थानीय एसपी, डीसी और आईजी लगातार कर रहे हैं इलाके का मुआयना। बाजार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बंद किए गए। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन। पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। सीएम योगी साथ रहे मौजूद। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का आयोजन। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन। इल्हान उमर से मुलाकात पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब खुलकर कर रही है भारत का विरोध। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, हिमाचल सरकार के मंत्री ने उठाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा। सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है।
बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा भारत को 1970 और 80 के काले दिनों में वापस ले जा रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा, बॉर्डर वाले क्षेत्र पूरी तरह से पाबंदी यहां पर रखी जा रही है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर काम करने वाले मजदूरों को भी वापस भेज दिया। झांसी में रेलवे पुलिस की टीम मुस्तैद, रेलवे ट्रैक को किया गया निरीक्षण, डिटेक्टिव विंग ने भी जायजा लिया। दिल्ली के सरायकाले में बारिश की वजह से लगा लंबा जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रायबरेली में सीआरओ की बड़ी संख्या, वन विभाग की टीम गांव में कर रही है तलाश। 3 दिन में 6 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी है, बाघ ने एक मवेशी को निशाना बनाया, वन विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश है। बागपत में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है, किसान पर जानलेवा हमला किया, किसानों में दहशत का माहौल है। यूपी के बदायूं में सियार को लोगों ने पीट कर किया अधमरा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सियार को कब्जे में लिया। झांसी स्टेशन पर लावारिस बैग से निकले सांप, वन विभाग को दी गई जानकारी, वन विभाग ने सांपों का रेस्क्यू किया। यूपी के सीतापुर में पुलिस की चौकी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, दुकान बंद कर जा रहे जन सुविधा केंद्र संचालक से लूट, इलाके में हड़कंप मचा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूनिवर्सिटी के जूनियर छात्र के साथ रैगिंग, सीनियर छात्रों ने लात घूंसों से पीटा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में युवक ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली, देर रात फ्री फायर गेम खेलने के बाद इमारत से छलांग लगाई। यूपी के सीतापुर में बर्थडे पार्टी में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, पुलिस ने दर्ज किया केस, इंस्टाग्राम पर लड़के के साथ हुई थी दोस्ती। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका को मिलना पड़ा भारी, लड़की के परिवार वालों ने दोनों को बुरी तरह पीटा है। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, हमले की तस्वीरें आई सामने। रूस ने एक बार फिर किया यूक्रेन पर हमला, रूस ने नष्ट किए यूक्रेनी हथियार, यूक्रेन ने भी हमले का जवाब दिया। कैलिफोर्निया के साउथ ऑरेंज काउंटी में एयरपोर्ट के पास लगी आग, रिहायशी इलाकों तक आग फैलने से डर का माहौल है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया।